हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सॉल्यूशन सीरीज को मैं लेके आ गया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने सॉल्यूशन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक ऑलरेडी करा रखा है, जो कि मैंने कैटेगराइज किया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ये बेसिकली पार्ट 4 है हमारा, जिसमें मैं आज क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बेसिकली इसमें जो पूछ रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो बेसिकली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछ रहा है विद एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है रिएक्शन के दौरान रिलीज होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा हीट बेसिकली इसमें एब्जॉर्ब होता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा, तो ये ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं एंड देन देखते हैं इसके एग्जांपल को। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब सराउंडिंग में हीट रिलीज होता है, वैसा है क्विकलाइन रिएक्ट्स विद वाटर। बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइन होता है, जैसे उसको वाटर में मिलाया जाता है वो क्या प्रोड्यूस होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ के साथ इसके हीट रिलीज होता है, मतलब जहां जिस कंटेनर में ये रिएक्शन होता है, उस कंटेनर में जो होता है ना, हीट रिलीज होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये कैसा रिएक्शन है? ये किस रिएक्शन का एग्जांपल होगा? ये हमारा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? Chemical reaction in which heat is absorbed from the surrounding is called endothermic is called an endothermic reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, मतलब इसमें हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगा। तो बेसिकली ये कैसा रिएक्शन है हमारा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? ये दो सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये कैसा एग्जांपल है हमारा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। साथ के साथ ये क्या है हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। सो बेसिकली इसमें पूछ रहा है रेस्पिरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है, उसको हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली जो होता है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है बाय द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन होगा हमारा। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्साइड when glucose is oxidized in the presence of oxygen, the released energy is used by the body to carry out various life process। ठीक है, इक्वेशन है हमारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? ग्लूकोज हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन होगा हमारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है? उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? व्हाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली उसको हम क्यों बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट, और इसके इक्वेशन को लिखना है इस रिएक्शन के। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बताना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बताना है। और ये दोनों एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट कैसे होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो सबसे पहले समझते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट जो बड़ा रिएक्टेंट होता है डिकम्पोज हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Decomposition reaction are called the opposite of combination because in a combination reaction two or more substances combine to form a single product, while in the decomposition reaction one compound breaks down into two or more simpler substances. अब इसके एग्जाम्पल को देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे देखो दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बेसिकली यहाँ पे जो क्विक लाइन है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। और ये हमारा क्या है दो रिएक्टेंट को मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये किसका एग्जांपल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देखो, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा एक बड़ा रिएक्टेंट है, जैसे ही इसको हीट दिया गया वो क्या हो गया डिकम्पोज हो गया दो सिंगल प्रोडक्ट में, जो कि हमारा क्या बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, write down equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं सारे इक्वेशन को। तो इसमें बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो किसमें टूटता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हीट जो है सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हीट दी जा रही है, जैसे ही इसको हीट किया जाएगा तो वो टूट जाएगा हमारा डिकम्पोज हो जाएगा दो प्रोडक्ट में। सेकेंड जो कि हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हम लाइट एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में देंगे तो वो क्या होगा हमारा डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखते हैं थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एज अ एनर्जी हम यहाँ पे क्या देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, ठीक है। देखो वाटर जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है हमारा ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ठीक है ये हमारा तीनों इक्वेशन है, जहाँ पे एक में हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, एक में लाइट एनर्जी सप्लाई हो रही है और एक में इलेक्ट्रिसिटी एज एनर्जी सप्लाई हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। बेसिकली जो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मींस हमारा यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से, ठीक है। ओनली वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस। और इसमें क्या होता है बेसिकली केवल एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाता है। इक्वेशन यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आयरन होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे खुद जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा FeSO4 और कॉपर हमारा क्या हो गया बाहर हो गया। तो यहाँ पे आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। बेसिकली यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं दो कंपाउंड बेसिकली क्या करेंगे अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और क्या बनाएंगे टू न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा बोथ कंपाउंड एक्सचेंज आयंस, यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स क्या करेंगे आयंस अपने एक्सचेंज करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे देखो Na2SO4 ये सॉल्यूशन फॉर्म में है और हमारा बेरियम क्लोराइड ये भी क्या है सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, जो कि हमारा क्या बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, और बनाएगा साथ के साथ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारे कंपाउंड जो है क्या कर रहे हैं अपने एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा सोडियम है वो बेरियम की जगह पे चला जाएगा और बेरियम कहाँ पे चला जाएगा सोडियम की जगह पे चला आएगा। तो देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही हुआ, ये बेरियम सल्फेट हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ पे आयंस क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।